कैसे हैं आप सब दोस्तों? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने लेसन्स अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं मेरे वीडियोस आपको ज़रूर मदद कर रहे होंगे। आज चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज मैंने जो विषय चुना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, या हिंदी में कहें तो वर्गमूल निर्णय करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर, व्हाट इज़ स्क्वायर या वर्ग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग अर्थात इस तरह लिखा जाता है 10 स्क्वायर या 5 स्क्वायर या 6 स्क्वायर। बहुत बार हम लोग छोटे में गलती करते थे कि 6 × 2 लिख दिया करते थे, पर इसका अर्थ असल में क्या होता है? 10 स्क्वायर का अर्थ होता है 2 बार 10 को गुना करना। जिस संख्या के ऊपर स्क्वायर है उसी संख्या को 2 बार गुना करना। ठीक है, तो जब गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 25, और यहाँ गुना करेंगे तो मिलेगा 36। ठीक है, और ये तो हो गया स्क्वायर या वर्ग की बात। अब उसका विपरीत स्क्वायर रूट या वर्गमूल, वो क्या है? साफ है, वर्गमूल का अर्थ है जब इस तरह की संख्या दी हुई है तो वर्गमूल का अर्थ है किन दो संख्याओं को गुना करने पर मुझे ये संख्या मिली, वो होता है उसका वर्गमूल, और ये होता है वर्गमूल का चिन्ह। वर्गमूल का चिन्ह, जब भी आपको 100 के ऊपर ऐसा चिन्ह दिखेगा इसका मतलब आपको 100 का वर्गमूल बताना है, जो कि है 10। यहाँ हमने देखा 10 को 2 बार गुना करने पे हमें 100 मिला है। इसी प्रकार 5 को 2 बार गुना करने पे 25 और 6 को 2 बार गुना करने पे 36। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सारे नंबर्स तो बहुत ही छोटे आसान थे, हमें आराम से समझ में आ गया कि कैसे हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो छोटी जो संख्याएं हैं उनका वर्गमूल निकालने का तरीका, या जो भी संख्या है, 2 तरीके से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, हिंदी में कहेंगे रूढ़ उत्पादक की सहायता से, या डिवीजन मेथड, भाग की विधि से हम लोग कोई भी स्क्वायर रूट या वर्गमूल किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। चलिए पहले चर्चा करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन या रूढ़ उत्पादक की सहायता से कैसे हम लोग करेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिए हैं, आपको उदाहरण में दिए हुए। सपोज 144 इज़ गिवन, 144 इज़ गिवन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पता ही है, आपको प्राइम नंबर्स लेके रूढ़ संख्याएँ लेके इसको लौसा करके देखना है या भाग करके देखना है, ऐसे उत्पादक निकाल के देखना है। हम लोग देख रहे हैं पहले 2 से विभाज्य होगा ये, ठीक है, यहाँ तक हमें मिला। अब हम लोग इसको इसके उत्पादक के रूप में गुना करते हुए लिखेंगे। कितने जो संख्याएं हमें यहाँ पे मिली उन सबको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार गुना करके लिखेंगे। इस तरह हमने 144 को उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में भाग करके यहाँ पे लिखा। ठीक है, इसको रूट उत्पादक के रूप में लिखा। अब हमारा काम है इसका रूट ओवर निकालना, अर्थात वर्गमूल निकालना, अर्थात 2 के ग्रुप में सभी समान संख्याओं को बांट देंगे और इन 2 की जगह पे 1 लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे, एक संख्या लिखेंगे, ओनली 1 नंबर लिखेंगे। 2 3 है तो इसके बदले सिर्फ 1 संख्या। इस तरह हम आसानी से अब गुना करेंगे तो क्या होगा? 12। इस प्रकार हमें मिला कि 144 का वर्गमूल जो है वो होता है, स्क्वायर रूट जो है वो होता है 12। ठीक है, यही तरीका अपनाकर हम ये 3 नंबर्स वाली संख्याओं का आराम से इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से वर्गमूल निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ मैं क्लियर हो गई हूँ। आप चाहें तो एक और मैं करके दिखाती हूँ यहाँ पे, उसके बाद आप बाकी प्रश्न खुद करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग 625 का निकाल करके देखते हैं। 169 to 25, ये आप खुद ट्राई करके देखिएगा इस मेथड से। मैं 625 का करके दिखाती हूँ। चलिए देखते हैं, क्योंकि लास्ट में 5 है, हमें साफ दिख रहा है कि ये 5 से विभाज्य है। आगे तो कोई संख्या से विभाज्य नहीं होगी, तो 625 को हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिख कर देखते हैं। अब हमारा काम है 2 के ग्रुप में इसको बांटना। ये हमें एक ग्रुप मिला, इसके बदले 1 5 लिखेंगे। ये एक ग्रुप मिला,
इसके लिए एक 5 लिखेंगे। ठीक है, अब जब इनको गुना किया तो हमें मिला 25। इसका अर्थ है 625 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल हमें मिलेगा 25। तो इस तरह की संख्याएं हमें मिली और आपको अगर मेंशन कर दिया गया है कि ऋण उत्पादक की सहायता से वर्गमूल ढूंढो, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, देन यू शुड फॉलो दिस मेथड with the help of prime factorization method. Okay, now अगर हमें और बड़े बड़े नंबर्स मिले, जैसे कि सपोज आपको इस तरह के नंबर्स मिले जो काफ़ी बड़े हैं, इनका हम प्राइम फैक्टर्स करने जाएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ऐसे बड़े बड़े नंबर्स को हम लोग सॉल्व करने के लिए, उनका वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग अपनाएंगे डिवीजन मेथड या भाग विधि। वो इस मेथड से थोड़ी अलग है, वो किस तरह करना है वो मैं आपको अब समझाकर दिखाती हूँ। डिवीजन मेथड में हमें, जैसे हमने भाग करते आए हैं, डिवीजन करते आए हैं, डिवाइड उसी तरह का है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग है। आइए देखते हैं, डिवीजन मेथड से आपको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप कैसे करेंगे। पहले प्रश्न कॉपी करके देखते हैं। सपोज ये दिया हुआ है आपको, ये मेथड, ये नंबर आपको दिया हुआ है, इसका आपको स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अगर आपको कोई मेथड मेंशन नहीं कर दिया गया, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि यूजिंग दिस मेथड, तो आप इसको सिंपली डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले डिवीजन मेथड में लिखने के लिए हम लोगों को इसको इस तरह 1-2 लकीरों के अंदर इसको डालना होगा, फिर पीछे से 2-2 के ग्रुप में नंबर को बांटना होगा। सबसे पहला काम आपको ये है, आप ये नहीं करेंगे तो फिर इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 2-2 के ग्रुप में आपको नंबर्स को बांटना है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास 10 है तो हमें ऐसी एक संख्या चुननी होगी जो यहाँ और यहाँ सेम संख्या हो और वो 10 से कम हो। तो हमने देखा 10 है हमारे पास, 3 गुना 3 करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। सपोज़ हम 4 लेते, 3 से कम तो 2 है, 2 लेते तो बहुत ही कम हो जाता। 4 लेके देखेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, जो कि 10 से ज़्यादा है। घटा नहीं पाएंगे, भाग करना है तो हम घटा नहीं पाएंगे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हमने 3 लिया, अब माइनस करके देखेंगे तो 10 से 9 घटने पे हमें मिला 1। ओके, अब हमारा अगला काम है, ये जो आगे अगली संख्या है इस ग्रुप को उतारना। आपको ध्यान देना है क्योंकि आपने इनको जोड़ी में बांध दिया है, तो आपको इनको जोड़ी में ही उतारना है एक साथ। आप कभी 8 को अकेले या 2 को अकेले नहीं उतारेंगे। अब आपका काम है, यहाँ जो संख्या आपने लिखी उसको यहाँ पे लिख के इनको जोड़ दीजिए। कितना मिलेगा, 6। अब आप यहाँ पे एक डैश लिखिए और ऐसी संख्या ढूंढने की कोशिश कीजिए जो यहाँ और यहाँ एक समान हो और आपको उनको गुना करने पे 182 मिले। ठीक है, चलिए हम लोग रफ में करके देखते हैं। अगर मैंने 62 × 2 करके देखा 124, 182 से काफ़ी कम है। मैं दूसरी संख्या ट्राई करती हूँ, थोड़ा बड़ा है, तो हम लोग 63 × 3 करके देखते हैं। ये भी बड़ा हो रहा है, 189 भी 182 से घट नहीं रहा, इसीलिए हम लोग 62 × 2 ही करके देखते हैं। मतलब साफ है, यहाँ जो संख्या आप लगाएंगे यहाँ भी वही संख्या लगानी होगी, और 2 × 62 इन दोनों को इंटू करके जो आएगा आपको यहाँ लिखना है। कितना मिला हमें, 124। अब माइनस करके देखें तो हमें मिलेगा 8, और ये जो जोड़ी में संख्या है इनको हमें एक साथ यहाँ पे उतार देना है। अब जैसे यहाँ पे हमने 3 को उतार के जोड़ा था, वैसे ही अब ये 2 हमारे पास है, इसको यहाँ उतार के जोड़ेंगे, और उसी प्रकार यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे खाली स्थान। फिर से वही, यहाँ जो संख्या हम चुनेंगे उसी संख्या को यहाँ पे चुनेंगे, इस प्रकार से कि हमें इतना मिले। 5841 हमारे पास है, यहाँ पे 64 है, तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। 649 × 9 करके देखते हैं।
ये हमें मिल गया 5841। तो हम लोग यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 लगाया तो हमें मिला 5841, घटाने पे कुछ नहीं। तो अब हमें देखना है, यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं कौन सा उत्तर है। तो उत्तर आपको जो है वो ये होता है, इसीलिए आप अंत में ऐसे लिखेंगे, इसका वर्गमूल है 329 आंसर। ये है भाग विधि, डिवीजन मेथड, जिसकी मदद से आप ऐसे बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट या वर्गमूल निर्णय कर सकते हैं। और एक उदाहरण में हम जाते हैं और लेकिन और भी जो प्रश्न हैं बुक में वो आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए। अब एक और प्रश्न मैं आपको करके दिखाती हूँ। यदि एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर ई आपके बुक के अनुसार, अब आप मुझे इसमें मदद करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या है, पीछे से इनको ग्रुप करना, क्योंकि हमारे पास 18 है। हम कौन सी संख्या लेंगे, 4 4 जा 16 ले सकते हैं, क्योंकि 5 5 25 तो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए हम लोग 4 4 जा 16 करके देखते हैं। देन इट विल बी 2। अब किसकी बारी, 66 विल कम डाउन एंड 4 विल बी एडेड हियर, 4 4 8। अब यहाँ पे खाली स्थान रखते हैं। नाउ वी नीड 266, तो हम कौन सी संख्या चुने, चलिए हम लोग 86 इंटू 6 करके देखते हैं। 516 तो काफ़ी ज़्यादा है। ये 83 इंटू 3 करके देखें तो हमें मिल रहा है 249। चलिए फिर भी श्योर होते हैं, 84 इंटू 4 करके देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब 83 इंटू 3 ही सही संख्या होगी। 83 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, हमें मिला 249। अब घटा के देखें, 7 1। अब किसके उतरने की बारी, 24, और इस 3 को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हमें कितना चाहिए, 1724। यहाँ पे जो संख्या लगाएंगे यहाँ पे भी ठीक वही संख्या हमें चुननी होगी, क्योंकि अंत में 4 है। चलिए मैं देखती हूँ, 862 इंटू 2 करके ये मिल गया हमें, है ना। तो 862 इंटू 2, 1724, कुछ नहीं बचा। तो आपका आंसर कौन सा है, ये। अतः हम लोग लिख सकते हैं √186624, इसका स्क्वायर रूट है 432 आंसर। इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। जब भी आपको यहाँ और यहाँ की संख्या चुनने में कठिनाई हो, कन्फ्यूजन हो, तो एक छोटा सा ट्रिक है। आप यहाँ की अंतिम संख्या देखें, ठीक है, 4 है। हमें कौन सी दो संख्या को इंटू करने पे 4 मिलेगा, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। यहाँ क्योंकि 6 था इसीलिए हमें 6 कब मिल सकता है, 6 6 या 36, दैट मीन्स 6 एंड में होगा, इसीलिए मैंने 6 से पहले मल्टीप्लाई करके देखा था। 6 तो एंड में मिला, लेकिन ये संख्या बड़ी हो गई। इस तरह आप एंड के दो संख्याओं को गुना करके और इससे मिला करके देख सकते हैं, चुन सकते हैं कि यहाँ कौन सी संख्या सटीक हो सकती है। इससे क्या होगा, आपके जो ट्रायल्स हैं वो आपको बार बार करके देखना नहीं पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालना है वो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे ही सवाल नहीं, वर्गमूल निकालो ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े और भी सवाल मिल सकते हैं। उसकी चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। अभी आपका काम है इन दोनों विधियों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना और समझ पाना कि कैसे इसको सॉल्व करके हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं।